नमस्ते दोस्तों। तो चलिए, होली तो हो चुकी है, तो रंगों की बौछार हो और गुझियों भरी बारात हो तो होली का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो होली में तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो बनता ही है और हम सभी बनाते हैं, सभी के घरों में कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो ये मैं गुजराती समोसे, नमकीन समोसे, मठरी, काजू जो मैदे से ही बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई और दही की गुजिया थी और सारी चीज़ें बनाई। तो मैं जो कुछ इसमें एक साथ इंक्लूड करके आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, वो कर रही हूँ, बाकी अगले वीडियोज़ में डालूँगी। तो ये मैंने नमक पारे बनाए और गुजिया बनाई। तो गुजिया ये बन रहे हैं हमारे नमकीन समोसे और नमक पारे बन गए। तो इस सब लोग अपना बीच-बीच में खाते भी रहते हैं। तो ससुर हमारे आके नमक पारे गरम-गरम बन रहे थे तो उन्होंने कहा, लाओ देखें कैसे हैं। तो वो बना कर के हमने उन्हें दिए। वो समोसे जो हैं जिनमें कि मूँग की दाल भरी जाती है, मूँग की दाल और मसाले भर के बनाते हैं। तो ये मैंने गोल वाले जो है सिंधी समोसे और गुजराती टाइप के दोनों समोसे बनाए। और दाल के लिए हमने मूँग की दाल जो है का मसाला तैयार किया था। तो मूँग की दाल का जो मसाला तैयार करते हैं तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो दाल को भिगोएँ और उसको पीसने के बाद में फिर तेल ज़्यादा-सा डाल करके उसमें सब खड़े मसाले, सौंफ, जीरा और बाकी जो भी आप डालना चाहें उसमें डालें, धनिया वगैरह जो भी इच्छा हो, मसाले तो सुविधानुसार और इच्छानुसार डालें। और नहीं तो फिर वो जो मूँग की दाल वाली दाल-मोठ आती है, मैंने तो उसको पीस लिया था और उसी में ही वो दरदरी सी पीस करके उसमें मैंने मसाले मिला लिए और उसको मैंने इसमें भर के बनाया था। वो इंस्टेंट होते हैं, जब आपको चाहिए तब आप अपना मैदे को गूँदें और वो दाल-मोठ पीस लें और उसको बना सकते हैं। तो ये ईज़ी तरीका है, जब भी बनाने का मन करा, आपका खाने का मन कर रहा है, तो आप उसको बना सकते हैं। और ज़्यादा बनाना है तो फिर आप दाल भिगो लीजिए और इस तरीके से आप कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी-सी मेहनत पड़ जाती है, दाल को बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, नहीं तो वो गीली अगर रहेगी तो फिर वो अंदर से समोसे के अंदर जो भरावन आप भरेंगे वो खराब हो जाती है, बहुत जल्दी समोसे खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको उसका खराब होना ज़रूरी है। तो इस उस सब को बचाने के चक्कर में आप जो मूँग की दाल-मोठ आती है उसको पीस करके उसमें सारे मसाले डाल करके आप बना सकते हैं। तो मैंने वही किया कि थोड़ा इंस्टेंट बनाना था, जल्दी बनाना था, तो समय का थोड़ा-सा अभाव रहता है। तो मैंने उसमें जो है दाल-मोठ मूँग की दाल पीस के उसका बना लिया था। तो और उसी तरीके से मैंने वो गोल वाले सिंधी खस्ते भी बना लिए थे। तो होली होता है, रंगों का त्योहार है और इसमें कोई रंगों का, मस्ती का और बच्चों के लिए स्पेशली होता है। होली ऐसा मतलब एक त्योहार है जिसमें कि बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और सबको होली का वो भूत चढ़ जाता है, पता लगे भांग खा कर के सारे। तो भंग की ठंडाई मिल रही है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सब अलग-अलग चलता है। लेकिन हमारे कानपुर में तो आपने सुन रखा हो या जानते हो, जो कानपुर के लोग हैं, यहाँ 7 दिनों तक होली मनाई जाती है। गंगा मेला के दिन जो है जाकर के होली जब सरसैया घाट पे जाते हैं और नहा रंगों का ठेला निकलता है और उसको सब जा करके वहाँ नहाते हैं, उसके बाद होली खत्म होती है। उसके पीछे की कहानी ये थी कि जब होली खेलने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ सबको मना कर दिया था कि कोई भी होली नहीं खेलेगा, रंग नहीं चलेगा, तो हटिया से जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सेठ को, यहाँ के बर्तनों के बड़े व्यापारी थे, उनको गिरफ्तार करके काफ़ी सारे लोगों के साथ में उनको जेल में डाल दिया गया। तो सारे लोगों ने जो कानपुर के लोग थे, उन्होंने जो है पूरे जब तक कि छोड़ा नहीं गया उनको, तब तक के लिए उन्होंने कहा रंग तो चलेगा और पूरा भयंकर रंग चलता रहा और मतलब जहाँ भी देखते हो रंग फेंकते। तो कितनों को भी गिरफ्तार कर करके कितना भरा जाता, काफी फिर भी गिरफ्तार हुए और अंदर जेल में डालते रहे उनको। लेकिन अंत में जो है हार मान के 7 दिन के बाद जो है उनको जो गिरफ्तार किए थे मुखिया थे, वो बर्तनों के व्यापारी थे, सेठ राम सन पता नहीं उनका नाम, मुझे एग्जैक्टली इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। तो उनको जब छोड़ा गया तब रंगों का ठेला निकला जो कि पूरे कानपुर से होता हुआ सरसैया घाट की तरफ गया
और पूरी भीड़ सारे सब रंग खेलते हुए खूब, और जा करके वहाँ उन्होंने सरसैया घाट में नहाया। नहाने के बाद फिर उन्होंने गुजिया वगैरह खा करके तब होली का त्योहार उन्होंने मनाया। तो हमारे कानपुर में इसलिए ये 7 दिनों का होली का त्योहार मनाया जाता है। तो अब अब बाकी की जगहों पर, सब जगह साउथ में देखें तो वहाँ तो नहीं मनाया जाता। और आर्य पद्धति और द्रविड़ का भी ये होता होगा, जो द्रविड़ है वो नहीं मनाते हैं, और आर्य जो इधर आपके उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार में है, आपके पंजाब में है, थोड़ा बहुत कहीं मनाते, राजस्थान में थोड़ी थोड़ी कुछ जगह है जहाँ पर मनाते हैं, थोड़ा महाराष्ट्र में भी मनाते हैं, और यूपी बिहार और थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ जहाँ यूपी टच है वो सब लोग होली मनाते हैं। तो उसके पीछे जैसे मान लीजिए, अब दूसरी कहानी देखा जाए, होलिका दहन की कहानी, वो सब तो सबको पता है, मैं यहाँ पर उस कहानी को लेकर के नहीं बैठूंगी। चूंकि चीजें खुशियों की होती हैं, रंगों के त्योहार की हैं, मस्ती की है, फाग की है, फाग गाने की है। इसको एक और कथा से जोड़ा जा गया, जब कृष्ण भगवान के रूप में, नारायण ने कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने भी रंगों का के साथ, उनके साथ भी जोड़ा जाता है कि रंग कान्हा जी ने भी खेला, और वो सब गोपी गोपिकाओं के ऊपर रंग घोल के खेलते थे। जबकि देखा जाए तो राम जी का जब अवतार हुआ था तो उस समय रंगों का नहीं था, उसमें फूलों के साथ था। तो जब फाग होता था, फाग गाया जाता था, तो फूलों की होली खेलते थे, फूल एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। और उस उनके युग में हमें रंगों के साथ खेलने का नहीं मिलता है, कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो जब श्याम के रूप में आए, जब कृष्ण के रूप में आए, तो उसमें रंगों के साथ खेलने का उल्लेख मिलता है। और रंग जो हल्दी से, कुमकुम से, और टेसू के फूलों से, और गुलाब के फूलों से, और कुछ भी हरे मतलब और भी हरी पत्तियों से जो उस समय बनाए जाते होंगे, वो केमिकल का तो कहीं यूज नहीं होता था। तो अब केमिकल का यूज होने लगा, जो कि स्किन को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो रंग बना करते थे, उससे तो शरीर को मतलब शरीर के और स्किन को, त्वचा को बहुत ज्यादा पोषण मिलता था, क्योंकि फूलों का रंग होता था, वो अपना ऊपर से नीचे तक डाला गया, ऊपर से फेंका गया। तो वो सब कहीं ना कहीं शरीर को, स्किन को, सारी त्वचा को, बालों को, सबको कुछ न कुछ मेडिसिन ही उससे मिलती थी। तो और पूरे जाड़ों भर, जो भी सर्दियों में जो भी जख्म हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो एक मेडिकेटेड पानी के रूप में, वाटर मेडिकेटेड वाटर के रूप में जो है शरीर को पोषण देता था। और ये जो सर्दी और गर्मी की जो स्किन की तमाम रोग हो जाते हैं, उनसे भी आराम मिल जाता था, उनसे मुक्ति मिलती थी। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनसे कि व्यक्ति अपने इन त्योहारों के पीछे जो रीजन होते हैं, बनाने के रीजन जो होते हैं, वो यही होते हैं कि अब ये इस सीजन में ये त्योहार, इस सीजन में ये त्योहार। तो सीजन के अनुसार प्रकृति के द्वारा निर्धारित जो त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं मनुष्य को अपनी जो है स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करते हैं, सजग करते हैं। ये बनाना, कुछ भी बनाना, घर में पकवान बनाना, ये सारा कुछ तो, आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही। तो पहले जब ये सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये अंट संट नहीं होता था, तो पहले महिलाएं घरों में खाली भी होती थी, तो इस तरीके की चीजें बनाया करती थी, जिससे कि उनकी कला भी दिखती थी, और उन पाक कला भी दिखती थी, और शुद्ध और सात्विक भोजन और चीजें खाने को मिला करती थी। आज के युग में क्या है कि जो है लेडीज के पास टाइम नहीं है, वो वर्किंग है ज्यादातर। तो कोशिश उनकी ये रहती है कि जितना शॉर्टकट हो सके वो किया जाए, और या फिर वो बाहर से खरीदने का काम वही शॉर्टकट में आ जाता है। तो वो बाहर से खरीद करके उसको शॉर्टकट से निपटाने का जो आजकल में प्रचलन है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है या आगे होनी चाहिए। आपकी अपनी इच्छा है, अपनी सुविधा है, अपना मन के भाव है, उनके अनुसार यदि आप जो कुछ भी कर सकते हैं तो वो करें, परंतु उसको बंधन मान के किसी चीज को ना करें। ये मेरे अपने निजी विचार हैं। आप लोग अपने अपने जो भी हमारा वीडियो देखे, वो अपने अनुसार अपने विचार बना सकता है। तो ये मैं जो है गुलाब जामुन बना रही थी, क्योंकि मेरे पास खोया काफी सारे मात्रा में आ गया।
तो मैंने सोचा कि चलो गुलाब जामुन भी बना लेते हैं साथ में। तो यही मैं अभी जो बता रही थी कि अपनी इच्छा अनुसार आप बनाएं, जो भी आप बनाना चाहें, तो वो बन रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम बनाते हैं तो हमें अपने मन में खुशी होती है, अपनी खुशी के अनुसार बनाते हैं कि हमारे घर मेहमान आएंगे और हम अपने हिसाब से जब कोई अपने हाथ से बनी हुई चीज उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, रखते हैं और हम बताते हैं कि ये हमने बनाया है, और तो लोग उठा के उसको खाते भी हैं। नहीं तो मार्केट से बनी हुई तो चीजें हमेशा मिलती हैं, आप कभी भी ले आइए, खाइए और लोगों को खिलाइए। परंतु ये सब चीजें जब आप बनाते हैं खुद को भी खुशी मिलती है आजकल, मैं जहां तक मानती हूँ। तो ये है कि आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। तो गुलाब जामुन बनाने की जो टेक्निक है वो मैं बताऊंगी आपको कि खोया मैंने लिया था 1 किलो, और उसमें मैंने 250 ग्राम करीब, मतलब 100 ग्राम करीब मैंने इसमें सूजी डाली थी, पानी, गर्म पानी में भिगो करके, और 150 ग्राम करीब मैदा डाला था 1 किलो खोए में। डालने के बाद में थोड़ा सा पनीर डाल लिया था, उसमें बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसको अच्छे से मसल दिया था। जितना ज़्यादा उसको मसला जाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया ग्लूटेन निकल आता है और वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और ये हमारे खूब अच्छे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए, करीब 70-80 गुलाब जामुन उससे बन गया था। तो वो बन के तैयार है, और उसमें हमारे ये मैं गुजिया और वो मठरी बनाने के लिए मैंने ये रख रखा है। चंद्रकला भी बनाऊंगी इससे। तो मठरी मतलब वही पापड़ी चाट के लिए पापड़ी बनाए थे, तो ये चंद्रकला के लिए मैंने लिया। उसकी गुजिया का जो भरावन था उसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट और काट के डाल दिए थे, और ये चंद्रकला जो है मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने 2 पूड़ियाँ बेली उसकी, छोटी छोटी लोइयाँ करके, और इसको देखिए गूंथने का कला जो है, चंद्र कला जो है चंद्र के समान बनी हुई है, और उसको उसमें यही कला है, गूंथने की जो कला है। तो ये चंद्र के समान बनी हुई कला, और इसके अंदर हमने खोए का मिश्रण, खोए और मेवे का मिश्रण भरा हुआ है। आप चाहें तो जो गुजिया का भरावन होता है वो भी आप भर सकते हैं। तो चूंकि इसको चीनी में डुबाना है, मैंने तो चीनी भी कम ली थी जिसमें डुबाना था। ये चाशनी बगल में चढ़ी हुई है और कैमरा उस चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने पास में ही रख रखा था। जैसा कि आप सबको पता है, मैं खुद ही अपने आप ही शूट करती हूँ, वीडियो भी शूट करती हूँ और खुद ही एडिटिंग करती हूँ, तो सारा कुछ खुद करती हूँ। तो मैंने पास में ही लगा लिया था, तो वो किनारे से उसने कैप्चर नहीं किया है, उसका एंगल गलत हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो चूंकि बन गया था तो बन गया था, कौन बार बार बनाता, उसके लिए वीडियो कहाँ से लाते। तो ये बुन गई है हमारी चंद्रकला की जो गुजिया थी, वो बन गई है। कुछ मैंने गोल वाले बनाए थे, कुछ मैंने गुजिया के नुमा बना दिए थे, वो भी बनाए चीनी के चाशनी में भिगो करके। ये देखिए बढ़िया से बन गए, चंद्रकला पूरी बन गई है। और ये मीठा सारी चीजें बना ली थी। तो भाव यही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाव जो होंगे, भाव ये होता है हमारे घर मेहमान आएंगे, हम क्या क्या खिला सकते हैं। तो अपनी अपनी सुविधा होती है, आप कुछ जो खरीद सकते हैं, बहुत लोग खरीद के खिला सकते हैं, बहुत लोग बना के खिला सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता होती है। तो ये मैंने चंद्रकला बनाई, मैंने गुजिया, गुलाब जामुन और ये सारी चीजें बनाई, और नमक पारे, शक्कर पारे, जो कुछ भी मैंने इसके साथ आपके साथ शेयर किया है वो सब किया। और हमारे यहाँ तो गुड़ और सोट की भी गुजिया बनती है, उसका भोग लगता है होलिका में, वही चढ़ाई जाती है। तो ये इलायची का पाउडर मैं ऊपर से डाल रही हूँ, चाशनी में भिगो के निकाल लिया है मैंने। और मलाई और जो होती है दूध की ताजी मलाई, और गुलाब और चांदी के वर्क लगा करके भी आप इनको डेकोरेट करके सर्व करें तो सही रहेगा, अच्छा लगता है। और ये गुजिया के लिए मैं खोया भून रही हूँ, और क्योंकि बच्चे उस समय तक कोई है नहीं घर पे, तो हस्बैंड ने से ही मैंने कहा थोड़ी सी मदद करो, तो उन्होंने पूरी इसकी बेलना शुरू कर दी थी। तो मैंने भरी, और भरने के बाद में उनको बनाया, और बनाने के बाद इनको तला, और तलने के बाद हमारी सब गुजिया उजिया सब रेडी हो गई। होली का त्योहार बढ़िया इसी तरीके से मन जाता है। बच्चे जब घर पे होते हैं तो त्योहार व्यवहार बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। और
ये बढ़िया साफ सुथरी गुजिया, एक भी हमारी गुजिया फूटी नहीं थी, क्योंकि इसके भरावन में मैंने एक चीज़ डाली थी, वो थी नारियल का बुरादा। मान लीजिए आपने खोया लिया है आधा किलो, तो चीनी का बूरा डालें और बाकी ड्राई फ्रूट डालें, थोड़ा सा गरी का बुरादा भी डाल दिए, कोकोनट हस्क आप उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच डाल दें, तो चीनी को नारियल का जो बुरादा होता है वो सोख लेता है। लेकिन उसमें डालने से पहले नारियल के बुरादे को थोड़ा सा कढ़ाई में डाल करके आप उसे भून लें, उसके बाद उसमें मिलाएं। जो हमारा मिश्रण बना हुआ है उसमें मैंने उसको पहले भून लिया था। तो ये हमारी होलिका दहन घर पे भी हम जलाते हैं, बाहर से जला करके ला करके होलिका को हम घर में भी जलाते हैं। तो ये होलिका दहन हो गई। और मैंने संस्था थी हमारे पास, घर के पास में एक संस्था है, वहाँ के बच्चों के साथ हमने होली बनाई। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ये संस्था बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। उनके लिए मैं भी इनकी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मैं इनके साथ में जुड़ के काम करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारा होली का त्योहार, मिलजुल कर हंसी खुशी का, रंगों का। तो ये सारे जो है त्योहार हंसी खुशी के और मिलजुल के करने के लिए ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।